जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल के बारे में। जैसे कि सेंट्रल में हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी प्रकार से स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। जैसे केंद्र में हमने देखी थी संसद, आर्टिकल 79 में संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीन अंग होते हैं संसद, और इन्हीं तीनों से मिलकर संसद बनती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीन अंगों से मिलकर बनता है राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने गवर्नर के बारे में तो बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद को, दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे। सबसे पहले हमने जो आर्टिकल देखे थे इसमें 168, 169, 170 और 171, इन्हें एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। देखिए आर्टिकल 168 में 168 जो अनुच्छेद है वो राज्य विधानमंडल को बताता है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल होगा। 169 कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का बनना या हटना, किसी भी राज्य में विधान परिषद बन सकती है या हट सकती है। 170 में 170 में विधानसभा की संरचना है और 171 में विधान परिषद की संरचना है। तो इन्हें हमें याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद को, दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहले विधानसभा जो है, इसे हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और विधान परिषद जिसको हम अपर हाउस, उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन है ये अस्थायी सदन है। विधानसभा जो होती है वो अस्थायी सदन होता है, और विधान परिषद जो होती है वो हमारा स्थायी सदन होता है। क्योंकि अस्थायी का मतलब होता है कि निश्चित टाइम पीरियड होता है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। एक बार एक जो विधानसभा बनती है वो 5 वर्ष के लिए बनती है, और विधान परिषद जो होती है उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं वो जिस प्रकार से राज्यसभा में पर 2 ईयर्स पे 1/3 रिटायर्ड होते हैं, उसी प्रकार से राज्य की विधान परिषद में भी पर 2 ईयर्स पर प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं, और उनकी जगह पर नए सदस्य आते रहते हैं। तो कहने मतलब ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वो निश्चित कोई ऐसी अवधि नहीं है, एक बार बन जाती है, बनी रहती है। जब उसको रिमूव करना होगा, हटाना होगा, तो आर्टिकल 169 के तहत उस राज्य की सहमति से, उस राज्य की विधानसभा की सहमति से ऐसा संसद ऐसा कार्य कर सकती है। तो हमने देखा कि विधानसभा निम्न सदन है, उच्च सदन है विधान परिषद, अस्थायी सदन है विधानसभा, विधान परिषद स्थायी सदन है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर बात करें विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 500। भारत की किसी भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, भारत में किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं सदस्य, और कम से कम हो सकते हैं 60, मिनिमम 60। लेकिन इसमें हमारे कुछ अपवाद हैं। अपवाद में कौन कौन से हैं? जैसे अपवाद में हमारा सिक्किम है, मिज़ोरम है, गोवा है, ये अपवाद है। जैसे सिक्किम में जो सदस्य संख्या है वो 32 है, और गोवा और मिज़ोरम इनमें सदस्य संख्या हमारी 40 है, जो 60 से कम है। तो 3 ये अपवाद हमें याद रखना है। और विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है उस राज्य की विधानसभा का 1/3, मतलब उस राज्य की विधानसभा का 1/3 या उससे कम ये हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और कम से कम होंगी 40, कम से कम 40 सदस्य होंगे। लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। हाँ, इसमें पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो वहाँ पर विधान परिषद थी। जब से 2019 से ये यहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो गई है, तो यहाँ पर ये अपवाद था वो अब समाप्त हो गया। तो वहाँ पर उस समय 36
जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी तो वहाँ पर 36 सदस्य होते थे, लेकिन अपवाद में 40 से वो कम थे। इसलिए अब बात करते हैं कि जैसे विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं, कम से कम 40 ये ध्यान रखना है। विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत हो सकता था राज्यपाल के द्वारा पहले, अब वो खत्म कर दिया गया है। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियंस होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन विधान परिषद में अभी भी है। जिस प्रकार से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो उसी प्रकार से जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम एज, और अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार से विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, और इसमें भी अधिकतम सीमा नहीं होती है। विधानसभा विधान परिषद का चुनाव होता है, वो कौन कराता है? तो वो चुनाव कराता है हमारा भारत का चुनाव आयोग, इंडिया का निर्वाचन आयोग हमारा चुनाव कराता है। अब देखिए भारत में विधानसभाएं कितनी हैं वर्तमान में, तो वर्तमान देखिए हर राज्य में विधानसभा होती है, और भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। केंद्र शासित राज्य में देखा जाए तो दिल्ली, पुडुचेरी, इन दोनों में विधानसभाएं हैं, और जम्मू कश्मीर जो अभी हाल ही में केंद्र शासित राज्य बनाया गया, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें विधानसभाएं हैं। तो 28 और 3 31, लेकिन जब जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है 2018 में भंग कर दी गई थी, तो वो भंग चल रही है, लेकिन बट विधानसभा का प्रावधान वहाँ पे है, तो 31 है। और विधान परिषदों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषदें जो हैं वो पूरे भारत में देखा जाए तो 6 विधान परिषदें हैं। हमारे पूरे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदें हैं। तो हमने देखा विधानसभा अब जैसे विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा जैसे लोकसभा का गठन होता है उसी प्रकार से विधानसभा का गठन होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद सारे सदस्य अपने अपने क्षेत्र से जीतने के बाद विधानसभा हाउस में जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल जो सबसे सीनियर सदस्य होता है उसे प्रोटेम के रूप में अपॉइंटेड करते हैं, और वो सदस्य सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है, और जैसे ही सारे सदस्य शपथ ले लेते हैं और विधानसभा का गठन हो जाता है, और विधानसभा के बहुमत दल का नेता ही बनता है हमारा सीएम, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से ही हमने देखा विधानसभा और विधान परिषद कैसे कैसे दोनों को अलग था। जय हिंद, जय भारत।